प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति सालेह के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन सहित कई समझौते हुए। प्रदेश की 28 तहसीलों में औसत से कम बारिश। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में फसलों की स्थिति का नजरी आकलन करने के दिए निर्देश। प्रदेश में मतदाताओं से आधार संकलन का कार्य शुरू। मास्टर ट्रेनर्स पुनरीक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण रायपुर में संपन्न। और लोगों को नशे से मुक्ति दिलाने कोरबा पुलिस ने शुरू किया निजात नशा मुक्ति अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह के बीच आज नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और विकास, सहभागिता, व्यापार, संपर्क जैसे क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। भारत और मालदीव के बीच साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और पुलिस ढांचागत विकास सहित अनेक क्षेत्रों में समझौते हुए। बाद में संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में श्री मोदी ने कहा कि भारत मालदीव सहभागिता न केवल दोनों देशों के नागरिकों के हित में काम कर रही है, बल्कि यह इस क्षेत्र की शांति, स्थिरता और समृद्धि का स्रोत भी बन रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी जरूरत के समय या मालदीव में संकट की स्थिति में उसकी मदद के लिए आगे आने वाला सबसे पहला देश भारत रहा है और आगे भी रहेगा। हमारे द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों का आकलन किया और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। अभी कुछ देर पहले हमने ग्रेटर माला कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की शुरुआत का स्वागत किया। यह मालदीव का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। हमने आज ग्रेटर माले में 4000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स उसके निर्माण के प्रोजेक्ट का रिव्यू भी किया। मुझे ये घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि हम इसके अतिरिक्त 2000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। हमने $100 मिलियन की अतिरिक्त लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय भी किया है, ताकि सभी प्रोजेक्ट्स समयबद्ध तरीके से पूरे हो सके। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी है कि भारत मालदीव सुरक्षा बल के लिए 24 वाहन और एक नेवल बोट प्रदान करेगा। हम मालदीव के 61 आइलैंड्स में पुलिस सुविधाओं के निर्माण में भी सहयोग करेंगे। फ्रेंड्स, मालदीव सरकार ने 2030 तक कार्बन एमिशन को नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा है। मैं इस कमिटमेंट के लिए राष्ट्रपति सोलिह को बधाई देता हूं और यह आश्वासन भी देता हूं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत मालदीव को हर संभव सहयोग देगा। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध कूटनीति की सीमा से भी आगे हैं और उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों की पुष्टि होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति सालेह ने ग्रेटर माले संपर्क परियोजना के निर्माण कार्य की पहली झलक भी देखी। भारत द्वारा वित्त पोषित $50 करोड़ की इस परियोजना से मालदीव के लोगों के लिए आर्थिक विकास की गति तेज होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में औसत से कम बारिश वाली तहसीलों में फसलों की स्थिति का नजरी आकलन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को अल्प वर्षा वाली इन तहसीलों में राहत कार्य के लिए तत्काल कार्य योजना बनाने को भी कहा है। गौरतलब है कि राज्य की 28 तहसीलों में 1 अगस्त की स्थिति में 60% से भी कम बारिश हुई है। राज्य में मानसून के कमजोर पड़ने और राज्य के उत्तरी हिस्सों के जिलों विशेषकर सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर में अल्प वर्षा के चलते खरीफ की बोनी और फसलों की स्थिति प्रभावित हुई है।
संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज, विधायक बृहस्पत सिंह और अन्य विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सरगुजा संभाग की कम बारिश वाली तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करने का आग्रह किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निरीक्षण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उसके बाद कोरिया है, कोरबा है, जसपुर है। वैसे तो औसत वर्षा के हिसाब से रायपुर को और बेमेतरा भी कम बताया जा रहा है, लेकिन फसल तो यहाँ अच्छी है। लेकिन नजरी सर्वे करने का निर्देश मैंने सीएस को दिया है। वो आदेश जारी करेंगे कि सभी जिलों में कलेक्टर देखें कि कौन से ब्लॉक में फसल के रोपाई वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है, पानी की स्थिति क्या है, ये नजरी सर्वे करके वो बताएंगे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों की बैठक लेकर प्रदेश में वर्षा की स्थिति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने औसत से कम बारिश वाली 28 तहसीलों में राहत कार्य शुरू कराने के लिए तत्काल कार्य योजना भी तैयार करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 1 अगस्त से शुरू हो गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों को निर्वाचक नामावली तैयार करने, आधार संकलन, नए मतदाताओं का एपिक कार्ड बनवाने के अलावा आधार डेटा संग्रह कर मतदाता सूची के डेटा से जोड़ने के संबंध में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण आज राजधानी रायपुर में संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ की अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शिखा राजपूत तिवारी ने बताया कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, एक जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर और सहायक प्रोग्रामर को शामिल किया गया था। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों को फोटो युक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आधार नंबर का संकलन मतदाताओं की ओर से स्वैच्छिक प्राप्त किया जाना है। स्वयं मतदाता वोटर हेल्पलाइन और एनवीएसपी में डाटा नंबर अपलोड कर भी एपिक कार्ड आधार को जोड़ सकते हैं। एपिक कार्ड के लिए नए मतदाता ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। नशा मुक्ति अभियान के तहत कोरबा जिले में पुलिस द्वारा निजात नशा मुक्ति केंद्र शुरू किया गया है। कोरबा एसपी संतोष सिंह की पहल पर शुरू किए गए इस अभियान के जरिए लोगों को नशा से होने वाले नुकसान और पारिवारिक क्लेश की जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा। बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगे ने इस केंद्र का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने निजात जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए आईजी रतनलाल डांगे ने बताया कि निजात अभियान के जरिए पुलिस विभाग आम लोगों को नशे से बचने के लिए जागरूक करेगा। नशा मुक्ति से संबंधित है, उसका जो एक अवेयरनेस के लिए जरूरत है, उसको भी चालू किया गया। साथ ही जो यहाँ के बच्चे हैं प्रशिक्षण केंद्र में, उनको कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र के लिए, जो महिलाएं उनको सिलाई के प्रशिक्षण के लिए एक जो भवन है उसका भी जो है शुरुआत किया गया। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो हमारा जो स्टाफ है वो अच्छे से काम करें, उनके हेल्थ की जो है चेकअप के बाद उनको यदि किसी को दिक्कत है तो उसको भी दूर करें। और जो नशे से संबंधित है, जो जिसमें एसपी साहब ने भी कहा है कि जो नशे से संबंधित जो सामान बेच है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो नशे के आदी है उनकी काउंसलिंग करके उनको नशे से दूर करने का जो है अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर आईजी ने पुलिस लाइन में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर पुलिस परिवार के लिए मेगा हेल्थ कैंप भी लगाया गया, जहां आईजी रतनलाल डांगे ने उपस्थित होकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। नाग पंचमी का त्योहार आज प्रदेश में श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाए जाने वाले इस त्योहार में सुख समृद्धि, खेतों में फसलों की सुरक्षा के लिए नागों की पूजा करने की परंपरा रही है। इस मौके पर जांजगीर चांपा जिले के अगलतरा के पास दलहा पहाड़ में मेला लगाया गया है। इस पहाड़ में सिद्ध मुनि का आश्रम और सूर्य कुंड है। नाग पंचमी पर इस कुंड की महत्ता सबसे ज्यादा होती है। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन कुंड का पानी पीने से लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। सिद्ध मुनि आश्रम के पुजारी उमाशंकर गुरुदान ने सूर्य कुंड की महत्ता बताते हुए कहा कि प्राचीन काल से ये कुंड सिद्ध माना जाता है। जो
है वो मिले हुए हैं, हर प्रकार के नदी के समुद्र के जल मिले हुए हैं, वो तीर्थ के पवित्र जल है, औषधि से वो रिश्ते हुए आकर के भरते ओमा के जल लेकर के जो नियमित रूप से पान कर ही ओकर हर प्रकार के रोग दोग बीमारी दूर हो ही मनोकामना यदि अपन आकर के संकल्प करत है तो ओकर मनोकामना भी पूर्ण होते। ये प्रकार से सूर्यकुंड ये सिद्ध मुनि आश्रम के है जहाँ के महिमा अनादिकाल से चले आ रहे। वहीं रायपुर के प्राचीन बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में नाग पंचमी पर भगवान शिव और नागों की विशेष पूजा की गई। पुरानी बस्ती के 150 साल से अधिक पुराने दंतेश्वरी अखाड़ा में नाग पंचमी पर अखाड़े की मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा की गई। वहीं कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में पुरातात्विक महत्व के अनेक स्थल बरसों से पर्यटकों को आकर्षित करते आ रहे हैं। इनमें से एक है बिलासपुर जिले का मल्हार। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर मस्तूरी ब्लॉक में स्थित है मल्हार नगर पंचायत। ये स्थान मुख्य रूप से माता डिंडेश्वरी देवी के मंदिर और पुरातात्विक धरोहर पातालेश्वर महादेव मंदिर के अलावा खुदाई में मिले विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाओं के अवशेष के लिए जाना जाता है। मल्हार विकास मंच के अध्यक्ष संजीव पांडे ने बताया कि यहाँ सन 1935 में खुदाई के दौरान अनेक प्राचीन मूर्तियां भी मिली। उन्होंने बताया कि पातालेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण कलचुरी शासक राजा जाज्वल्य देव ने 12वीं-13वीं शताब्दी में कराया था। हमारे पूर्वजों ने इसकी खुदाई की थी। मंदिर बनाने के एवज में ही यहाँ पर भव्य टीला था, उसके ऊपर बड़े बड़े झाड़ थे, काफ़ी मलबा था। इस पर उन्होंने खुदाई शुरू की गांव वालों ने और यहाँ मंदिर का ही प्रादुर्भाव हो गया। यह मंदिर अपनी भव्यता को लिए हुए भारत में अपने आप में पहला शिव मंदिर मैं मानता हूँ। मल्हार में हर वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर 15 दिनों का मेला लगता है। सावन महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बनती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि डिंडेश्वरी देवी और पातालेश्वर महादेव मंदिर की प्राचीनता को देखते हुए यहाँ पर और भी विकास किए जाने की जरूरत है। बड़े बड़े जगहों में किया जाता है, वैसे मतलब उसके हिसाब से मतलब डिंडेश्वरी माता का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। वैसे जितना इनकी मतलब इनकी महानता है, इनके बारे में जो सुनते हैं, जिन कहानी है, जो आस्था है, उनके हिसाब से यहाँ पे ना बहुत सारी सुविधा होनी चाहिए। गौरतलब है कि पातालेश्वर मंदिर में 108 कोण बने हुए हैं। इसे केदारेश्वर भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव को चढ़ाया जाने वाला जल सीधे पाताल लोक तक पहुँचता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति सालेह के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन सहित कई समझौते हुए। प्रदेश की 28 तहसीलों में औसत से कम बारिश। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में फसलों की स्थिति का नजरी आकलन करने के दिए निर्देश। प्रदेश में मतदाताओं से आधार संकलन का कार्य शुरू। मास्टर ट्रेनर्स और पुनरीक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण रायपुर में संपन्न। और लोगों को नशे से मुक्ति दिलाने कोरबा पुलिस ने शुरू किया निजात नशा मुक्ति अभियान। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।